राजस्थान में ही नहीं, इस देश के अंदर तमाम टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर एक विषय बहुत चर्चाओं में विषय है प्रेम बाईसा का असमय निधन। जिस तरह से प्रेम बाईसा का जो 2 दिन पहले निधन हुआ जोधपुर के इनके निज आवास पर, उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और प्रेक्षा हॉस्पिटल से इनको मृत घोषित कर दिया। वहां से बॉडी को इनके पिताजी और इनके गुरु वीरमनाथ अपनी निजी स्कॉर्पियो से उस पार्थिव देह को लेकर के वापस साधना कुटी आश्रम पहुंचते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते ये खबर वायरल हो जाती है कि साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हो गया और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। देखते ही देखते हनुमान बेनीवाल का ट्वीट आता है और उनके साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि और बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा तेज कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या कारण है कि साध्वी प्रेम बाईसा का निधन अचानक इस तरह हो गया। लोग सब जानना चाहते थे, सब लोग स्तब्ध थे कि हुआ तो हुआ क्यों और किस लिए और ये कैसे हो गया। जब हनुमान बेनीवाल ट्वीट आया तो बहुत सारे लोग वहां मौके पर पहुंच गए। साधना कुटी आश्रम जब लोग पहुंचे, जो वीरमनाथ इनके पिताजी हैं, इनके गुरु भी हैं वीरमनाथ सिद्ध, वहां उस बॉडी को लेकर के घर के बाहर, आश्रम के बाहर गाड़ी के अंदर बैठे थे। वहां से एक विवाद शुरू होता है और वो विवाद इस देश के अंदर कोने कोने में फैल जाता है। विवाद था आम जन और बाबा के बीच में टकराव और ऐसे कई सारे सवाल है जो सवाल खड़े थे कि आखिर साध्वी की मौत क्यों हुई। तो हम बात करते हैं टीजीएस पे वो 6 सवाल, जो सवाल मार्केट के अंदर नी जवाब है, घूम रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक ना तो पुलिस दे पा रही है और ना ही उसका जवाब डॉक्टर की वो रिपोर्ट दे पा रही है, जो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। देखते हैं, जानते हैं जो सवाल हर व्यक्ति पूछना चाहता है वो सवाल थे क्या। लोग ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल बुखार, गले के अंदर थोड़ी सी खराश, बावजूद इसके निजी डॉक्टर को बुलाना, वो भी डॉक्टर को कॉल 12 बजे किया जाता है। जैसा कि वीरमनाथ ने बताया कि निजी डॉक्टर को 12 बजे कॉल किया गया और डॉक्टर शाम को 4 साढ़े 4 बजे पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिस इंजेक्शन के कारण 30 सेकंड के अंदर साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ती है और उनको उल्टी जैसा महसूस होता है, उनकी सांस फूलती है और देखते ही देखते पल भर में साध्वी प्रेम बाईसा मूर्छित होकर गिर पड़ती है। बाबा ये कह रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाईसा 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर तक नीचे पैदल चलकर आई और उसके बाद वो अपने शरीर को नहीं संभाल पाई। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 4 घंटे इंतजार क्यों किया गया और नॉर्मल बुखार और थोड़ी सी खराश में इंजेक्शन की आवश्यकता कहां पड़ गई। नॉर्मल बुखार सामान्यतः देखा जाता है कि या तो कोई ड्रिप लग जाती है नॉर्मली या फिर टेबलेट दी जाती है कि नॉर्मल थोड़ा सा बुखार टेबलेट से भी ठीक हो सकता है। दूसरा सवाल, साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं साध्वी जी ने अगर इंजेक्शन के कारण ये हुआ है तो इनका एक सोशल मीडिया अकाउंट पर सुसाइड नोट आना। लोग ये कह रहे हैं कि साध्वी ने ये पहले से शेड्यूल किया था, लेकिन जिसका जवाब आया कि ये सुसाइड नोट पोस्ट किया है वो वीरमनाथ ने किया है उनकी मौत होने के बाद। वीरमनाथ से एक और सवाल हुआ कि 5 मिनट के अंदर डेथ हो गई, तो 5 मिनट डेथ हुई, उस समय डॉक्टर कौन था। बाड़मेर में प्रतियोगी परीक्षाओं का श्रेष्ठ केंद्र, जहां पढ़ करके हजारों विद्यार्थी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वर्तमान में न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी 10 लाख से अधिक विद्यार्थी संकल्प क्लासेस ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2011 से संचालित संस्थान आरएएस से लेकर कांस्टेबल तक सभी भर्ती परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि एक ऐसा संस्थान बाड़मेर के अंदर खड़ा हुआ है। आज ही ज्वाइन करें संकल्प क्लासेज बाड़मेर। जिस डॉक्टर को बुलाया, जिस क्लिनिक से जो आया, वो डॉक्टर कौन है, वो सामने क्यों नहीं आया और वीरमनाथ ने उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं की, उसका नाम अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। तीसरा सवाल था कि वीरमनाथ उस गाड़ी के अंदर अपनी बेटी को गोद में लिए बैठे थे और वहां सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। कई सारे वहां जो युवा खड़े थे, उनके वीडियोस जब वायरल हुए, जो बातचीत हो रही थी, उसमें ये साफ सुना जा सकता है कि वीरमनाथ वहां बैठ करके सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे थे और उनको 1% भी अपनी बेटी के जाने का दर्द या चेहरे पर ऐसी उदासी महसूस नहीं हो रही थी और वो जिद पर अड़े हुए थे। उनका फोन था और फिर आरोप बाद में ये भी लगा कि वो फोन उनसे छीन लिया गया, पर जवाब आया कि ये फोन तो पुलिस ने लिया है। तो बाबा को ऐसा क्या था, फोन से इतना प्यार क्यों। चौथा सवाल ये भी है कि वीरमनाथ ने सोशल मीडिया हैंडलर से साध्वी प्रेम बाईसा के अकाउंट, फोन के नंबर मांगे, उसके पासवर्ड मांगे, वहां से आईडी को चेंज किया गया। तमाम जो आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहे हैं, इसका क्या कारण। आखिर एक बेटी की मृत्यु होने के बाद कोई बाप इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि उसको सोशल मीडिया का भी याद रहे, पोस्टें भी हो जाए, उसके पासवर्ड चाहिए, ये सारी चीजें दिखाती है कि बाबा वीरमनाथ की कहीं न कहीं लापरवाही थी या कोई और कारण था कि बाबा इतने लापरवाह कैसे हो गए। पांचवा सवाल जो सब पूछ रहे हैं और मजबूती से पूछा जा रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना। आखिर वीरमनाथ पोस्टमार्टम कराना क्यों नहीं चाहते थे, वीरमनाथ ये क्यों थ्योरी दे रहे हैं। पहले जब लोग वहां आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। आखिर साध्वी प्रेम बाईसा एक सार्वजनिक जीवन में थे, बहुत बड़ी हस्ती थे और उनकी डेथ अचानक इस तरह होना, ये संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाना कई सारे सवाल खड़े करती है। और आखिर जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं और पोस्टमार्टम का मना करना और पार्थिव देह को हॉस्पिटल से वापस घर ले आना और
वहां बैठ करके कई सारे नेताओं को फोन लगाना, ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पोस्टमार्टम का मना किया, और जब भीड़ उग्र हुई, लोगों का दबाव पड़ा, हनुमान बेनीवाल की पोस्ट आई, बहुत सारे नेताओं की और सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, डीजीपी को, तमाम पुलिस अधिकारियों को वहां जब टैग किया गया तब पुलिस आई, पुलिस के बाद बाबा मजबूरी में पोस्टमार्टम का यस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लगाया उसकी बात किसी भी बयान में नहीं की, उसका क्या नाम था, वो कहां से आया, कौन था, नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर था, कोई झोला छाप डॉक्टर था या कोई था ही नहीं, या सोते ही इंजेक्शन लिया, या साध्वी प्रेम बाईसा ने खुद ने कोई जहर जैसा पदार्थ ले लिया। आखिर क्या वजह थी कि जिस डॉक्टर का जिक्र नहीं, नाम नहीं, 3 दिन से सब कुछ चल रहा है। बीरमनाथ का मोबाइल उनको याद है कि मेरा मोबाइल छीन लिया, लेकिन जिन्होंने इस दुनिया से साध्वी प्रेम बाईसा को छीन लिया, उस डॉक्टर का या उस संविदा कर्मी का या उस नर्सिंग कर्मी का नाम नहीं लेना, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना, पुलिस के अंदर उसके विरुद्ध एफआईआर नहीं देना, पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ये तमाम बातें कहीं न कहीं शक गहराता जा रहा है कि बीरमनाथ कुछ न कुछ छिपाना चाहते हैं। और उनके बयान जो सोशल मीडिया पर आए उसमें भी कई सारी बातों में फेरबदल था, कई सारे बयान ऐसे ऐसे थे जो रात को बीरमनाथ गुस्से में लोगों से भिड़ गए थे। वो बीरमनाथ सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल की जो तस्वीर आई तो वहां रोते हुए दिखे, वहां वो लोगों से कह रहे हैं न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। आखिर कैसा न्याय, कौन सा न्याय मांग रहे हैं? और अग्नि परीक्षा, किस अग्नि परीक्षा की बात की जा रही? इस कलयुग के अंदर अग्नि परीक्षा जैसा कुछ होता ही नहीं है, कोई प्रारूप ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर इतना ढोंग क्यों किया जा रहा था? आखिर हिंदू धर्म के धर्मवाहक साध्वी प्रेम बाईसा के नाम पर ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, ये पोस्ट किसने की और किस न्याय की बात की जा रही है और कौन सा न्याय क्या मांगा जा रहा है? और बीरमनाथ बार बार ये कह रहे थे हर चीज का रिकॉर्ड करो, हर चीज को वीडियो बनाओ, हर चीज का ये बनाओ। तो लोगों ने कहा कि कुछ तो फर्क है, कुछ गड़बड़ है, अन्यथा बीरमनाथ के बयान बदलना, बार बार चीजों को ऊपर नीचे होना। सोशल मीडिया पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और कई सारी ऐसी पोस्टें वायरल हो रही। अब देखना ये होगा कि एक तरफ एक अभागा बाप है, जो बाप अपनी बेटी को इस दुनिया से अलविदा कह चुका है, जो बाप जिस बेटी को पाला पोसा, जिसकी माँ का देहांत बचपन में हो गया, जिस बाप ने अपनी बेटी को बड़ा किया, सिखाया, सब कुछ बताया। दुनिया में बाप ही होता है जो बेटी का गुरु होता है, और ये सच में गुरु थे भगवा धारण करके। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बीरमनाथ के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगना, इस प्रकार के सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ना कहीं न कहीं एक पिता को दुखी करती है कि आखिर क्या सच में बीरमनाथ इस पूरे मामले के अंदर कहीं न कुछ छिपा रहे हैं, या लोग उग्र होकर के बीरमनाथ के खिलाफ गलत प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत पोस्टें कर रहे हैं। और जब पोस्टमार्टम हॉस्पिटल की जब एमडीएम की तस्वीरें सामने आई तो दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने कहा कि बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे गुट ने कहा कि जनता कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब सच क्या है ये तो आप सब लोग जानते हैं या फिर पुलिस बताएगी, लेकिन हम यहाँ वही बात कह रहे हैं जो बात सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा लिखी जा रही है। आखिर इसका सच क्या है? हमको भी इंतजार है कि जो आरोप लगे उन आरोपों की पुलिस जवाब दे। पुलिस की भी जवाबदेही है कि इतना बड़ा चेहरा हिंदू धर्म का, जो धर्म ध्वजावाहक था, जो धर्म की बात करता था, वो चेहरा अचानक इस परिस्थितियों में इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। जो प्रेम बाईसा एकदम स्वस्थ थे, अचानक तबीयत बिगड़ना और फिर कई प्रकार के बयान बदलना, और बयान ऐसे सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं ये सच है। चौहटन के रामसर सर्कल पर कृष्णा टावर आपके लिए लेकर आया है एसी, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी, स्मार्टफोन, आपके घर में यूज होने वाले तमाम प्रकार के वो गैजेट जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो झटका मशीन हो, बिलोने की मशीन हो, अलमारी हो, गदेला हो, कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, प्रेस हो, बच्चों की गाड़ियां, बच्चों के खिलौने, तमाम प्रकार की चीजें एक छत के नीचे, घर की यूज आने वाली सारी सामग्री घर से नजदीक, घर के पास, क्वांटिटी में भरपूर और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। किसानों के लिए पंप सेट, नली, पाइप, तमाम चीजें घर के अंदर, सारा साजो सामान एक छत के नीचे। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, ये कृष्णा टावर, यहाँ सब कुछ मिलेगा उचित दाम के अंदर। लेकिन जो तस्वीरें आई उस समय रात की, जब बॉडी को लेकर के बाबा गाड़ी के अंदर बाहर बैठे थे, वहां के जो भक्तों के जो बाबा के बीच में जो टकराव हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि आखिर ऐसी क्या जिद थी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि बाबा पहले पोस्टमार्टम का मना करते हैं और बाद में यस करते हैं। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आई उसमें बाबा फूट फूट कर रो रहे थे। चाहे परेव के अंदर उनका अंतिम संस्कार की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारे वीडियोस, जब एम्बुलेंस परेव लेकर पहुंचती है या परेव या उनके परिवार के लोग जब हॉस्पिटल एमडीएम पहुंचते हैं तो बाबा उनके भी पकड़ पकड़ खूब रोए और खूब पछताए और खूब अपनी बेटी को याद किया। उनकी एक ही तो बेटी थी, चाहे भले ही उन्हें भंगवे ले लिए हो, लेकिन दोनों साथ रहते थे। बेटी को हमेशा मार्ग दिखाया और बेटी को बहुत लाड कोट से प्यार से रखा, लेकिन भगवान ने क्यों अल्प समय में इनसे ये बेटी छीन ली? आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर क्या वजह? नेशनल मीडिया पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारी रिपोर्टें हो रही है, सच क्या है? हमें भी इंतजार है पुलिस की रिपोर्ट का, इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन दिया गया, वो इंजेक्शन कैसा था और आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु क्यों हुई और किस लिए हुई? हम तो जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि भगवान साध्वी
प्रेम भाई साहब की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और बाप जी बीरमनाथ को ये जो दुख की घड़ी है ये सहन करने की शक्ति दे। और तमाम जो भक्त प्रेमी बीरमनाथ के पक्ष में खड़े हैं हम उनकी भी बात को समझते हैं, और जो लोग साधु प्रेम भाई साहब के लिए न्याय मांग रहे हैं हम उनकी बात भी सुन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दो तरफ दो प्रकार की बातें हैं, सच क्या है झूठ क्या है वक्त का इंतजार है। रिपोर्टें, पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच करने वाली पूरी कमेटी तय करेगी इसका होगा क्या। हनुमान बेनीवाल का भी बयान आया, बयान रविंद्र सिंह भाटी का भी आया, बयान कैलाश चौधरी का भी आया, और ऐसे कई सारे नेताओं के बयान आए, चाहे बाल मुकुंद आचार्य हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, बहुत सारे नेताओं के बयान आए कि इसके ऊपर सरकार जांच करे और इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है इसका तथ्य सामने लाया जाए। हमें भी इंतजार है कि साधु प्रेम भाई साहब को न्याय मिले और इनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है सारा घटनाक्रम का पर्दाफाश हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर कोई दोषी नहीं है तो अनावश्यक किसी व्यक्ति के ऊपर। इंस्पायर आरएस एकेडमी पश्चिमी राजस्थान में सूर्योदय की भांति उजाला कर रही है। 2023 में स्थापित आईआरए द्वारा विद्यार्थियों के अधिकारी बनने के सपने को साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। पिछली आरएस भर्ती में 15 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन, वर्तमान में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बड़े बड़े शहरों से विद्यार्थी पुनः अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर लौट रहे हैं, उनके लिए आईआरए मील का पत्थर साबित होगा कि बाड़मेर से शिक्षाविद प्रेम सिंह जी राजपूत के नेतृत्व में इंस्पायर आरएस एकेडमी को ज्वाइन करें। इस प्रकार के आरोप लगाना शायद एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो कब थमेगा। जय हिंद, नमस्कार।